नमस्कार। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करते हैं आज देश को कैसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो बेरोज़गारी को मिटाए, महंगाई को कम करे और किसानों का साथ दे, अपने देश की इकोनॉमी को आगे लेके आए। बहुत सारे लोग त्रस्त हैं आज जो हमारे मौजूदा हालात है, क्योंकि महंगाई बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की आदत पड़ चुकी है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। ये सब बहुत ही दुखद है। पिछले 10 वर्षों में सिर्फ आपको सपने ही दिखाए गए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन हमें इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो बहुत सारे लेवल पर काम करे। इकोनॉमिक ग्रोथ का तो पहला। आइए जानते हैं कुछ अच्छी बातें राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों, राहुल गांधी दूरदर्शी है। 2014 में ही उन्होंने बोल दिया था कि बीजेपी अडानी अंबानी को सपोर्ट कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रही है। लेकिन हमको तभी यकीन नहीं हुआ, किसी को भी यकीन नहीं हुआ, पूरे देश को भी यकीन नहीं हुआ। ऐसा लगा कि नहीं, ये बात सच नहीं हो सकती, कभी मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़े, किसान आंदोलन हुआ और तभी जब पता चला कि पहले ही गोडाउन बना के रख दिए हैं अडानी ने, तब जाके लोगों के मन में डाउट हुआ कि क्या सच में ऐसा हुआ है, अडानी को इतना सपोर्ट कर रही है मोदी जी। लेकिन ये वास्तव में हकीकत यही है कि अडानी अंबानी और बहुत सारे उद्योगपतियों को सपोर्ट किया गया है। ठीक है, बिजनेस है, बिजनेसमैन है, आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन सब कुछ, पूरे देश की संपत्ति सिर्फ दो इंसानों को दे देना, ये कहाँ का न्याय है। और भी तो कंपनीज है, उनको क्यों नहीं। राहुल गांधी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी अच्छा जानते हैं। बहुत सारे लोग हम में से पहले तो उन पर विश्वास ही नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे दिन गए वैसे वैसे पता चला कि बातें सच हो रही है। कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि हम सबको बहुत ही सावधानी लेने की ज़रूरत है, वरना ये बहुत ही बुरा अंजाम हो सकता है। लेकिन तभी किसी ने सीरियसली नहीं लिया और कोरोना को भगाने के लिए ताली और थाली का उपयोग किया गया। हम सब उसमें शामिल हो गए। लेकिन क्या ताली और थाली बजाने से कोरोना गया क्या? कहने की बात यह है कि नेता ऐसा होना चाहिए जिसको आगामी 5 वर्ष में क्या होगा उसका नॉलेज होना चाहिए, तो ही तो काम कर पाएगा, नहीं तो कहाँ से काम कर पाएगा। भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने शुरू की, सभी लोगों से मिले, सभी लोगों को प्यार बांटा। तो एक नेता ऐसा ही होना चाहिए कि सभी को प्यार बांटे और उनकी बात सुने, ना कि अपने मन की बात उनको कहे। अपने मन की बात आप अपने परिवार से कीजिए, लेकिन जब देश का मामला हो तो देश की पहले सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। वहाँ पर आपके मन की बात नहीं चल सकती। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है उसे संभालना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। डेवलपमेंट के बारे में
काम करना चाहिए, ना ही कि सारी संपत्ति आप 2 इंसानों को दे दें। बहुत दुख होता है दोस्तों, पिछले 10 वर्षों में हम बहुत पीछे रह गए। सबसे पहले तो दाल का भाव बढ़ गया 2014 के बाद। जो दाल 50 की थी वो 80 हो गई, 80 से 160 हो गई, 160 से 200 हो गई। सिलेंडर जो 415 रुपये का आता था, फिर 600, 800, 1200, अब जाके कम हुआ है थोड़ा सा, 800 के करीब। तो बेसिक जो ज़रूरतें हैं इंसान की, जिससे आम आदमी कनेक्टेड है, जैसे कि लाइट बिल हो गया, राशन हो गया, ये सब में, गैस हो गया, ये सब में राहत मिलनी चाहिए। पेंशन तो मिलता है नहीं आम इंसान को। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ, देश में कोई परफेक्ट ऐसा नेता है ही नहीं जो इन सब बातों का ध्यान रखे और आम आदमी को थोड़ा सांत्वना मिले। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी में वो कैपेबिलिटी है, एक तो पढ़ा लिखा भी है, तो उसको मौका देना चाहिए। बाकी आप जनता जनार्दन, आप ही सोचो कि आपको किसको वोट देना है। मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ अच्छा ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ राहुल गांधी के बारे में, कि एक मौका उसको भी देना चाहिए। बाकी आप जो भी आप ठीक समझो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।